हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीट 1999 1999 की प्रॉब्लम है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ द 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। द रेशियो ऑफ द मासेस का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो K1 रेशियो K2 की वैल्यू गिवन है काइनेटिक एनर्जी 4:1 और इनके लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं, P1 इजिकल टू P2 हो जाएगा। तो अब आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू क्या होता है, P² 2m होता है। तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P² 2m1 हो जाएगा। अब सब फर्स्ट के लिए फर्स्ट बॉडी है, उसका मास m1 इजिकल टू m हो जाएगा, है ना। तो m1 मास होगा, सेकंड बॉडी के लिए मास m2 होगा। तो K1 इक्वल टू P²2m और K2 इक्वल टू P²2m2 आ जाएगा, चूँकि इसका m2 मास है। अब यहाँ से K1/K2 फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो P²2m1 अपन P²2m2। अब चूंकि P1 इज इक्वल टू P2 है, तो यहाँ से K1/K2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m2/m1। अब K1/K2 इज इक्वल टू 4/1 है। तो इस तरीके से बच्चों हम 4/1 की वैल्यू क्या निकालेंगे, m2/m1 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:4 आ जाएगा। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये टू बॉडीज आर मासेस m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। द रेशियो ऑफ द दियर लीनियर मोमेंटा इज। अब पूरी प्रॉब्लम में आप देखिएगा, प्रॉब्लम हमारी 1998, 1997, 1989 में आई हुई है। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। टू बॉडीज आर मासेस, दो बॉडीज़ के मास, एक का मास m है, दूसरी बॉडी का मास 4m है। तो m1 इज इक्वल टू m और m2 इज इक्वल टू 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K मान लीजिए। तो रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इस पूरी प्रॉब्लम में देखिएगा, m1 इज इक्वल टू m है, m2 इज इक्वल टू 4m है, K1 इज इक्वल टू K2 है। तो P1 रेशियो P2 फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल K इज इक्वल टू P²2m होता है, तो P इज इक्वल टू √2m होगा। तो इन दिस केस P1 इज इक्वल टू √2m के हमने अप्लाई कर दिया फर्स्ट बॉडी के लिए। अब चूंकि मास m1 है, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, 2m1 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड बॉडी के लिए P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब चूंकि m2 इज इक्वल टू 4m है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4m इंटू के। तो फर्स्ट के लिए P1 इज इक्वल टू √2m इंटू के, चूँकि m1 इज इक्वल टू m था। इसी तरीके से m2 इज इक्वल टू 4m था, तो √8m आ गया। तो √8m को ब्रेक कर लेंगे, तो 2 √2m आ जाएगा।